पड़ेगा चीन को भारत से टकरार। तो जाओ चाइना विघटन को तैयार। कब खत्म होगी चाइना की आघोषित जैविक वर्ल्ड वॉर? नवंबर 2019 में क्या था चाइना का वैश्विक महामारी फैलाकर विश्व विजयी होने का बिजनेस प्लान? कब और कहां होगी थर्ड वर्ल्ड वॉर? क्या कहता है चीन एवं शी जिनपिंग की कुंडली ज्योतिषा आंकलन? नमस्कार, ग्रह नक्षत्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है आज विश्व प्रसिद्ध विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिनकी अब तक की अधिकतर भविष्यवाणियां अक्षरतः सत्य साबित हुई हैं। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आखिर चाइना क्या चाहता है? चाइना ने नवंबर में एक अघोषित जैविक तृतीय विश्व युद्ध छेड़ दिया, जिसका आभास विश्व की यूरोपियन और एशियन मेन कंट्रीज को कोरोना के फैलने के बाद महसूस हुआ। इसके बारे में मैं भविष्यवाणी कर चुका हूं कि अल्टीमेटली सितंबर अक्टूबर में चाइना का भंडा फूट जाएगा और कोरोना को उसने जैविक हथियार की तरह यूज किया है। ये विश्व पटल पे विश्व की समस्त इफेक्टेड कंट्रीज को पता चल जाएगा। उसका नतीजा क्या होगा? देखिए, 25-26 दिसंबर के सूर्य ग्रहण और षटग्रही योग ने अघोषित तृतीय विश्व युद्ध, जिसको मैं जैविक विश्व युद्ध, जिसकी पहल चाइना ने की है, हो चुका है और जिसका विश्व में जो दुष्प्रभाव विश्व की प्रत्येक कंट्री को झेलना पड़ रहा है, जिसमें विश्व में 3.5 से ज़्यादा लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 65 से 70 लाख लोग जो है कोरोना से पीड़ित हैं। विश्व की सबसे प्रोग्रेसिव अर्थव्यवस्थाएं डिस्टर्ब हो चुकी हैं, लेकिन चाइना की अर्थव्यवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ा। चाइना की मेजर सिटीज वुहान को छोड़कर बाकी किसी भी सिटी में चाइना की इफेक्ट नहीं पड़ा। और चाइना और WHO, अमेरिका के एक्शन के बाद WHO अब इसकी छानबीन करना चाहता है। विश्व की प्रोग्रेसिव कंट्रीज चाहती हैं, क्योंकि इसमें हर एक, चाहे आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, मेन जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, बैडली इफेक्टेड हुई हैं। इसी तरीके से एशियन कंट्रीज में पूरी तरीके से इफेक्टेड हुई हैं। चाइना पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो अभी भी आतिशबाजी कर रहा है, नए नए प्रयोग कर रहा है, नए नए टेस्ट कर रहा है और इसका उसने प्री प्लान्ड कोरोना फैलाने का प्री प्लान्ड जो उसने बिजनेस प्लान बना रखा था, उसके तहत और अब वो तैयारी कर रहा है कि वैक्सीन भी उसी के बिके। वैक्सीन की टेस्ट मार्केट भी चाइना कर चुका है। अगर उसके पास वैक्सीन नहीं होती तो चाइना में सबसे ज़्यादा कोरोना का इफेक्ट होता, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है चाइना का इकोनॉमिक क्षेत्र में और पावर में, जो सबसे बड़ा शत्रु है या जिसको वो अपना कंपटीटर मानता है मेन,
वो है अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा देश है, उसमें अगर एक व्यक्ति भी अगर कहीं हर्ट होता है या उसकी जान जाती है तो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। लेकिन कोरोना के जैविक प्रहार से अमेरिका त्रस्त होने के बाद भी जब तक पूर्ण आपके तथ्य और प्रूफ उसके हाथ में नहीं आते, तब तक अमेरिका जो है वेट कर रहा है। लेकिन देखिए 25-26 दिसंबर के सूर्य ग्रहण और षटग्रही योग ने कोरोना के कारण कोरोना को चाइना ने जैविक हथियार की तरह यूज किया और एक अघोषित विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसमें चारों तरफ मौतें हो रही हैं, पूरा विश्व त्रस्त है। लेकिन अब जो ग्रह दशा 14 जनवरी 2021 से चेंज होने जा रही है और 9 और 10 फरवरी को पुनः षटग्रही योग जो बन रहा है। देखिए चाइना की भी जो राशि है वो आपकी मकर है और भारत की भी राशि जो है वो मकर है। जैसा कि मैं भविष्यवाणी कर चुका हूं कि ये जो षटग्रही योग है इसमें भारत 10 फरवरी से पहले पीओके का अधिग्रहण कर लेगा। ये तमाचा चाइना सहन नहीं कर पाएगा और उसकी जो प्लानिंग है वो ये है कि चाइना छुटपुट इंडियन बॉर्डर पे हरकतें करके इंडियन आर्मी को एंगेज करेगा चाइना बॉर्डर के और इंडिया बॉर्डर पर, और उधर से पाकिस्तान जो इंडिया में इंट्रूड करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब कमान माननीय मोदी जी के हाथ में है। पाकिस्तान को पहले भी वार्न कर चुके हैं और ये मेरी भविष्यवाणी कि 9-10 फरवरी से पूर्व भारत पीओके का अधिग्रहण कर लेगा। इससे चाइना के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा लगेगा और इस तमाचे को वो सहन नहीं कर पाएगा और वो इंडो पाक युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घुसने की कोशिश करेगा। द मोमेंट चाइना इंडो पाक युद्ध में घुसेगा तो विश्व की जो कंट्रीज हैं प्रोग्रेसिव, जिन्होंने कोरोना के जैविक प्रहार जो चाइना से शुरू हुआ है से क्षति पहुंची है, जिनके आर्थिक और धन को जो नुकसान हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के साथ यूरोपियन कंट्रीज जो है चाइना के अगेंस्ट एकजुट हो जाएंगी। अमेरिका को बहुत बड़ा मौका मिलेगा और ये जो गलती चाइना की होगी भारत को छेड़ने की, इसके कारण एशिया जो है तृतीय विश्व युद्ध का सेंटर बने और चाइना तृतीय विश्व युद्ध का रूट काज बनेगा। चाइना घोषित रूप से तृतीय विश्व युद्ध जैविक हथियार कोरोना के थ्रू शुरू कर चुका है। अब विश्व की जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज है इसके पास जैविक हथियारों की कमी नहीं है। अब उनका ये मेन फोकस रहेगा कि चाइना कोविड-19 जैसा कोई जैविक हथियार और कोई जैविक हथियार ना यूज कर सके। ये जो ग्रह दशा है
9-10 फरवरी वाली, जो 14 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगी। 14 जनवरी 2021 से 10 फरवरी 2021 का समय, इसमें प्लस माइनस 20 डेज दोनों तरफ जोड़ लीजिएगा। ये जो समय है विश्व के लिए बहुत ही घातक है, मानव जाति के लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत ही घातक है। और इसका जो ओरिजिन चाइना जो है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगर हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उनका जो समय है इस टाइम बहुत बुरा चल रहा है। शी जिनपिंग का सूर्य मंगल बुध योग एकादश भावस्थ, पार्शियल मुकुट योग एवं धन मन का योग, चंद्र और केतु का द्वादश भाव में होना, जो निर्णय भाव चलित में मिथुन में चला जाता है, ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान के कारण चाइना को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि पाकिस्तान के कारण चाइना को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नवांश कुंडली में इनका लग्नस्थ मंगल, चंद्रमा केतु सूर्य का योग, जो बहुत पावरफुल ग्रहण योग कहलाता है, और षष्ठेश भाग्येश का भाग्य भावस्थ होना, इसके कारण चाइना के प्रेसिडेंट की विस्तारवादी नीति का आने वाले समय में, जो मैं भविष्यवाणी कर चुका हूं, 9-10 फरवरी के बाद या उससे पूर्व चाइना का विघटन शुरू हो जाएगा। विस्तारवादी पॉलिसी को बहुत बड़ा झटका लगेगा और इसकी भविष्यवाणी YouTube पे आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने 3 साल पहले ये भविष्यवाणी की थी कि चाइना के नोट बुरे होंगे। अब वो समय नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो है शी जिनपिंग की मंगल में बृहस्पति की अंतर्दशा, बृहस्पति जो है मंगल से द्वादश भाव है और राजस्थान में बैठा हुआ है, बुद्धि स्थान का मालिक है और अष्टमेश है। बुद्धि स्थान से बृहस्पति खड़ाष्टक योग बना रहा है, जिस पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है। साथ में बुध और सूर्य भी बुद्धि भाव को देख रहे हैं। ये अपने आप को बहुत चतुर चालाक साबित करने की कोशिश करेगा, लेकिन इंडो पाक के युद्ध में, इंडो पाक की आपसी लड़ाई में चाइना कूदकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा और अमेरिका को मौका देगा, और विश्व की जो महाशक्तियां हैं वो एकजुट होकर चाइना पर धावा बोल देंगी। ये समय चाइना के लिए, चाइना जो सोच रहा था कि उसने जैविक घोषित वार करके पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब किया है और आर्थिक रूप से उसने लीड ले ली है। विश्व के प्रोग्रेसिव कंट्रीज जो हैं उसमें जो जनमाल की हानि हुई है, जो वो परेशान हुए हैं, उसको वो सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन ये जो 9-10 का छठ ग्रह योग है, मेरी कैलकुलेशन में चाइना के लिए कोई भी भारत के विरुद्ध की गई हरकत
आत्मघाती साबित होगी। नमस्कार।